प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 के एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जाते हैं। एक्सरसाइज 12 कहता है कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर का पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट 3 का पावर -2। तो हम लोग एक्सपोनेंट का फॉर्मूला जानते हैं कि अगर a का पावर -m हो तो इसका मतलब होता है 1/a का पावर m। ठीक है, अगर a का पावर -1 हो तो उसका मतलब होता है 1/a का पावर m। तो यहाँ दिया हुआ है 3 का पावर -2, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/3 का पावर 2, इसका मतलब हो जाएगा 1/9। और बस इसी फार्मूला को हमको लगा देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि -4 का पावर -2। तो फिर हम a का पावर अगर -m है तो इसका वैल्यू क्या होता है 1/a का पावर m। तो हम वही काम करेंगे, -4 का पावर अगर -2 है तो हम इसको लिखेंगे 1/-4 का पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा 1/-4 इंटू -4। तो ये क्या हो जाएगा 1/16, जो कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/16। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 1/2 का पावर -5। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से a का पावर -m बराबर होता है 1/a का पावर m। तो 1/2 का पावर अगर -5 है तो ये हो जाएगा 1/2 का पावर -5। तो इसका मतलब 2 का पावर 1/2 का पावर +5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 5। और 2 का पावर 5 क्या होता है, 2 का पावर 5 होता है 32। मतलब 2 को 5 बार गुना करना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो 2 का पावर 5 32 होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 2 कहता है कि इन एक्सपोनेंट्स को सिंप्लीफाई करना है और जो पावर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है -4 का पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 का पावर 8। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि -4 का पावर 5 है और इसको जब डिवाइड के साइन को बदलेंगे, इनटू करेंगे, तो ये 1/-4 का पावर 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4 का पावर 5 अपॉन -4 का पावर 8। तो हम लोग जानते हैं कि अगर फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंट्स का कि a का पावर m हो और a का पावर अपॉन a का पावर n हो, तो ये होता है a का पावर m-m। मतलब बेस अगर सेम हो तो डिवाइड में अगर दिया हुआ हो तो ये फार्मूला क्या होता है कि एक दूसरे के साथ सब्सट्रैक्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा -4 का पावर 5 -8। तो ये हो जाएगा -4 का पावर -3। और चूँकि क्वेश्चन कहता है कि हमको पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो हम फिर जानते हैं फार्मूला कि a का पावर -m बराबर होता है 1/a का पावर m। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 1/-4 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, पावर इसका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 1/2 का पावर 3 पूरे का पावर स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि अगर a का पावर m का पावर n होता है तो इसका मतलब होता है a का पावर m इंटू n। तो ये हो जाएगा 1/2 का पावर 3 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 1/2 का पावर 6 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि -3 का पावर 4 इंटू 5/3 का पावर 4। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे -3 का पावर 4 इंटू 5/3
का पावर 4। ठीक है, अब क्या है कि ये इसको हम अलग अलग, अगर a का पावर a अपॉन b का पावर m हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a का पावर m अपॉन b का पावर m। तो इसको भी हम लोग अलग अलग कर देंगे, -3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4 अपॉन 3 का पावर 4। अब देखिए ये माइनस है, और -1 का पावर अगर इवन होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। मतलब किसी भी नंबर का अगर पावर माइनस नंबर का पावर इवन हो, नेगेटिव नंबर का, तो वो हमेशा वही होता है, a का पावर इवन हो जाएगा। तो इसका मतलब -3 का पावर 4 है तो ये हो जाएगा 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4 अपॉन 3 का पावर 4। तो हम जानते हैं, हम लोग फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि a का पावर m अपॉन a का पावर n हो तो इसका मतलब होता है a का पावर m माइनस n। और यहाँ क्या है 3 का पावर 4 और यहाँ भी 3 का पावर 4 है तो ये ऊपर आ जाएगा 3 का पावर 4 माइनस 4 इंटू 5 का पावर 4। तो 3 का पावर 4 माइनस 4 मतलब 3 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 4। और किसी भी संख्या का नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो 3 का पावर 0 इसका मतलब इसका 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 5 का पावर 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का पावर 4। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 5 का पावर 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 का पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 का पावर -10 इंटू 3 का पावर -5। तो हम जानते हैं कि a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n हो तो हम इसको लिख सकते हैं a का पावर m माइनस n। तो यहाँ 3 का पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 का पावर -10 इंटू 3 का पावर -5 है, तो हम इन दोनों को लिख सकते हैं 3 का पावर -7 माइनस -10 इंटू 3 का पावर -5। तो ये हो जाएगा 3 का पावर -7 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा +10 इंटू 3 का पावर -5। तो ये हो जाएगा 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर -5। अब हम जानते हैं a का पावर m इंटू a का पावर n हो, ये हो जाता है a का पावर m प्लस n। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 3 प्लस -5। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 का पावर 3 -5 बराबर 3 का पावर -2। और हम जानते हैं कि a का पावर -m हो तो इसका मतलब 1 अपॉन a का पावर m होता है। तो ये 3 का पावर -2 जो होगा इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 का पावर 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 का पावर -3 इंटू -7 का पावर -3। ठीक है, हम लोग एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूला से ये जानते हैं कि अगर a का पावर m इंटू b का पावर m हो, मतलब पावर अगर इक्वल हो और बेस डिफरेंट हो, तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू बी का पावर m। तो यहाँ भी देखिए बेस जो है वो डिफरेंट है और पावर जो है वो सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू -7 और इसका पावर -3। तो ये हो जाएगा -14 का पावर -3। और हम जानते हैं कि a का पावर m बराबर होता है 1 अपॉन a का पावर m। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -14 का पावर 3। चूँकि हमको पावर को पॉजिटिव करके आंसर देना है इसलिए इसका पावर हमको पॉजिटिव करना होगा, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला 3 का 1 है कि 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर -1 इंटू 2 स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि अगर किसी का भी पावर निगेटिव हो तो वो 1 अपॉन a का पावर m हो जाएगा। अगर a का पावर -m होगा तो इक्वल्स टू 1 अपॉन a का पावर m हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों फार्मूला को हमको इसमें यूज़ करना है। तो 3 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो गया,
प्लस 1/4 इंटू 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 को हम 4 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, 4 और 1 का एलसीएम होगा 4, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 इंटू 4, ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में अभी रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू 4। तो इसको आप 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं, या आप लोग एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ 2 को हम लोग कन्वर्ट नहीं करते हैं, सेम चीज़ 4 प्लस 1/4, और यहाँ हम लोग लिखते हैं 2 का पावर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू 2 का पावर 2, तो यहाँ हो जाएगा 5/2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2। और एक और फार्मूला हम लोग लगाएंगे, क्या कि a का पावर m अपॉन a का पावर n हो, तो ये हो जाता है a का पावर m माइनस n। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 का पावर 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 का पावर 0, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 बराबर 5। यह हम लोग जो पहले तरीका से बना रहे थे, इसमें 4 4 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ गया 5। दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं, आप फ्री हैं करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन इसका कहता है कि 2 का पावर -1 इंटू 4 का पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर -2। तो हम जानते हैं कि a का पावर -m हो तो ये हो जाता है 1/a का पावर m, तो ये हो जाएगा 1/2 का पावर 1 इंटू 1/4 का पावर 1 और डिवाइडेड बाई 1/2 का पावर 2, माइनस वाले को तोड़ दिए हम लोग, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2 का पावर 2। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 1/8 डिवाइडेड बाई 1/2 का पावर 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 1/2 का पावर 2। तो हम इसको अगर क्रॉस कर दे, डिवाइड के साइन को बदल दे, तो 1/2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2। तो अब ये हो जाएगा a का पावर m अपॉन a का पावर n, तो हो जाता है a का पावर m माइनस n। तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 माइनस 3 मतलब 2 का पावर -1 मतलब 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 1/2 का पावर -2, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं a का पावर -m बराबर होता है 1/a का पावर m, तो इसका मतलब 1/2 का पावर -2 है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 4 का पावर 2, यही हो जाएगा। अब इसमें ना मल्टीप्लिकेशन है ना डिवीज़न है, तो हमको सिंपली जोड़ना होगा। तो 2 का पावर 2 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, ठीक है। तो 16 और 4 20, 20 प्लस 9 29, तो ये हो जाएगा 29, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 3 का पावर -1 प्लस 4 का पावर -1 प्लस 5 का पावर -1 का पावर सबका पावर 0। तो इसका मतलब हम जानते हैं कि a का पावर -m बराबर क्या होता है 1/a का पावर m, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, ठीक है, का पावर 0। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 5 का 20 23 60, इसका एलसीएम हो जाएगा 20 आएगा, 15 आएगा और 4 3 12 आएगा, और इसका पावर क्या हो जाएगा 0। तो ये आ जाएगा 20 10 30 10 40 7 47 बटा 60 का पावर 0। और हम लोग जानते हैं कि अगर a का पावर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है, तो इसका मतलब 47/60 का पावर अगर 0 है तो इसका मतलब 1 होगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि -2/3 का पावर -2 और सब का पावर है 2, ठीक है। तो हम लोग पहले स्मॉल ब्रैकेट को तोड़ते हैं,
तो -2/3 -2/3 का पावर है -2 का पावर है 2। तो हम लोग पहले इसको तोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि अगर a/b का पावर अगर -m हो तो ये सीधा सीधा होता है b/a का पावर m। यही चीज़ है, बस इसमें 1 था और इसमें a/b है। ठीक है, तो हम इसी चीज़ को लिख देंगे 3/2 -3/2 का पावर 2 का पावर 2। अब देखिए कोई भी चीज़ अगर स्क्वायर में होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर का पावर 2। और हम लोग अभी आपको बताएं कि अगर a का पावर m का पावर n होता है तो ये होता है a का पावर m गुना n। तो 3/2 का पावर 2 इंटू 2 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब 3/2 का पावर क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 का पावर 4 अपॉन 2 का पावर 4। इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसका मतलब हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 अपॉन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो इसका आंसर हो जाएगा 18/16। ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इवेल्युएट। पहला है 8 का पावर -1 इंटू 5 का पावर 3 अपॉन 2 का पावर -4। तो हम लोग को जो फार्मूला एक्सपोनेंट्स का है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को चल रहा है। तो a का पावर अगर -m होता है तो इसका वैल्यू होता है 1/a का पावर m। अब यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 8 का पावर -1 इंटू 5 का पावर 3 अपॉन 2 का पावर -4। तो ये क्या हो जाएगा कि 1/8 इंटू 5 का पावर 3 अपॉन 1/2 का पावर 4। तो इसको कैसे लिख देंगे 1/8 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4। ठीक है, अब 1/8 को क्या लिख सकते हैं 1/2 का पावर 3। 2 का पावर 3 बराबर 8 होता है इंटू 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4। और हम लोग जानते हैं कि अगर a का पावर m अपॉन a का पावर n हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a का पावर m माइनस n। तो हम इस फार्मूला को यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4 माइनस 3। 4 में से ये 3 डिवाइड में है तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 1। ठीक है, ये हो जाएगा 5 का पावर 3 माइनस 2 का पावर 1। और 5 का पावर 3 बराबर क्या होता है 125। ठीक है ना, हम लोग जानते हैं कि 5 का पावर 1 बराबर होता है 5, 5 स्क्वायर बराबर 25, 5 का पावर 3 बराबर 125। सब में 5 5 से मल्टीप्लाई कर देना है तो यही हमारा आंसर आने लगता है। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या आया 5 का पावर 3। तो 5 का पावर 3 क्या आ गया 125 और इसमें 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2। तो ये हो जाएगा 250 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि 5 का पावर -1 इंटू 2 का पावर -1 इंटू 6 का पावर -1। तो हम लोग अगेन जानते हैं a का पावर -m बराबर होता है 1/a का पावर m। इसी फार्मूला को इसमें लगाएंगे तो 1/5 इंटू 2 का पावर -1 है तो 1/2 इंटू 1/6। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 1/10 इंटू 1/6। तो ये हो जाएगा 1/60 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 का पावर m डिवाइडेड बाई 5 का पावर -3 इक्वल्स टू 5 का पावर 5। तो दिया हुआ है इसमें m का वैल्यू आपको निकालना है, जबकि 5 का पावर m डिवाइडेड बाई 5 का पावर -3 बराबर है 5 का पावर 5। तो हम लोग जानते हैं a का पावर m डिवाइडेड बाई b
a का पावर n, देन ये होता है a का पावर m माइनस n। तो यहाँ दोनों में बेस समान है, डिवीज़न का साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 का पावर m माइनस 3 बराबर 5 का पावर 5। तो ये हो जाएगा 5 का पावर m माइनस इंटू माइनस प्लस 3 बराबर 5 का पावर 5। अब हम लोग जानते हैं कि अगर a का पावर m बराबर a का पावर n हो, ये तभी पॉसिबल होता है इफ़ इतना बराबर n हो, देन m इक्वल्स टू n। जब m बराबर n हो तभी यह पॉसिबल होता है। तो इसका मतलब क्या है कि m प्लस 3 इक्वल्स टू 5। इसका मतलब क्या हुआ, m इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। तो यही m बराबर क्या हो गया 2, और यही आपको m का वैल्यू निकालना था, यही आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।